हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। पिछले कई सारे वीडियोस पर कमेंट आ रहे थे जिस तरह से टेक्नीशियन का मामला अभी चल रहा है और टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ने के पहले बहुत ज़्यादा चांसेस लगे, अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है चांसेस कम हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से जो अपडेट आ रहे हैं तो काफ़ी स्टूडेंट सवाल कर रहे थे कि सर ग्रुप डी में क्या 1 लाख पदों पर वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है एक आर्टिकल यहाँ पर सामने आया था, न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल था और इसमें बोला गया था 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद है। तो इसी को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से। क्या सच में ग्रुप डी में 1 लाख पदों पर वैकेंसी आ सकती है या ये भी सिर्फ एक अफवाह बनकर ही रह जाएगा? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा टेक्स्ट बुक की तरफ से पावर प्ले सेल अभी चल रहा है, जिसका लाभ आप लोग 27 से 30 जून के बीच में ले सकते हैं, जहां पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मात्र 351 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर EG10 कोड का यूज़ आप लोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ALP, ग्रुप डी, SI, टेक्नीशियन, NTPC या जितने भी एग्जाम्स के बारे में आपने सुना है उन सभी के मॉक टेस्ट, प्रीवियस टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर ALP की मैं बात करूँ, CBT1, CBT2 और CBAT के मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। जनरल साइंस के अलग से टेस्ट मिल जाते हैं, रीजनिंग मैथमेटिक्स के भी अलग से टेस्ट मिल जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर टेस्ट अवेलेबल हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप लगा सकते हैं। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं, तो आपको एक परफेक्ट एनालिसिस भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप लोग टेस्ट जरूर लगाएं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए, जैसा कि इस आर्टिकल में कहा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हाल ही में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई है। अभी भी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त हैं और ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है, ये इस आर्टिकल ने दावा किया था। अब इसी दावे की हम लोग जो है यहाँ पर पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ आरटीआई के रिप्लाई आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, मेरे पास यहाँ पर 3 आरटीआई के रिप्लाई हैं। ये अगर आप लोग देखेंगे तो इस आरटीआई के रिप्लाई में 1 जनवरी 2024 तक का डाटा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 1 जनवरी 2024 तक रेलवे में जो टोटल वैकेंसीज थी, यहाँ पर आप देखिए ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1, यानी कि ग्रुप सी के जितने पद हैं। अब ग्रुप सी में कौन कौन आता है मैं आपको बता देता हूँ। ALP, टेक्नीशियन, NTPC, RRB, JEE, पैरामेडिकल, ये सारे ग्रुप सी में आते हैं। और उसके अलावा ग्रुप डी को भी मिलाकर 2,34,251 पद खाली थे। कब? 1 जनवरी 2024 तक। अब उसके बाद बात करें, अगर थोड़ा सा आगे चलें, उसके बाद डाटा आता है 1 फरवरी 2024 का, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 फरवरी 2024 का डाटा है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, और ये डाटा 34 से बढ़कर 35,000 हो जाता है, यानी कि 2,34,000 से बढ़कर 2,35,860 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मार्च में फिर एक आरटीआई लगाई जाती है और मार्च में जो आरटीआई का रिप्लाई आता है वो आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1/3/2024 तक का डाटा है और फिर से यहाँ पर 2,35,000 से बढ़कर 2,36,902 वैकेंसी हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, 2,36,902 वैकेंसी यहाँ पर खाली है। कब? 1 मार्च 2024 तक। अभी आपका जून खत्म होने वाला है और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो आई थिंक अक्टूबर के आसपास आएगी। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है, अक्टूबर के आसपास तक कितनी वैकेंसी हो जाएंगी? तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो 2,36,000 आपको दिख रहा है, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ अगर ग्रुप डी को उसमें इंक्लूड किया जाए ये 2,50,000 को क्रॉस कर जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के चेयरमैन हैं शिव गोपाल मिश्रा। अभी उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ था और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात बोली थी कि 2024 के जुलाई में सबसे बड़ी संख्या में रिटायरमेंट रेलवे में हो रहे हैं। वैसे तो रिटायरमेंट हर साल होते हैं, लेकिन इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो रिटायर हो रहे हैं, उसमें ग्रुप डी के एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये 2,50,000 को बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाएगा। इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम हम मान के चलते हैं कि 2,50,000 वैकेंसीज जो है अक्टूबर तक क्रिएट हो जाती हैं। अब ये 2,50,000 में मान लो कि चलो अभी ग्रुप डी और NTPC की पुरानी भर्ती पर भी प्रक्रिया चल रही है, जिन लोगों ने जॉब छोड़ी है, रिप्लेसमेंट पैनल वगैरह आ रहे हैं, तो मान लो कि कम से कम 20,000 वैकेंसीज अगर वो यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं तो हमारे पास बचती है 2,30,000 वैकेंसी। उसके बाद आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो है 18,000 वैकेंसी ALP की, इसको भी हम 20,000 ही मान लेते हैं, तो 20,000 हम इसमें ये ऐड कर देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें 10,000 वैकेंसी टेक्नीशियन की, लगभग मैं अप्रॉक्स में आपको बता रहा हूँ, वैसे 9,144 हैं, 10,000 वो मान लेते हैं, तो 50,000 यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास बचते हैं 2 लाख पद। अब इन 2 लाख पद में कौन कौन हो सकते हैं? अभी आप लोगों ने देखा जो JEE का इंटरनल नोटिस आया उसमें 7,000 के अराउंड JEE के पद बताए गए, लेकिन क्योंकि हम अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं तो उसको भी आप 10,000 मान लो कि 10,000 प्लस वैकेंसी वो भी हो जाती हैं। अब हमारे पास बचते हैं 1,90,000 पद। ठीक है, 1,90,000 पद में से पैरामेडिकल,
उसके अलावा जो है कुछ और वैकेंसीज़ को आप हटा लो, जो है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की कुछ वैकेंसी होती हैं। और अगर इसमें से हम एनटीपीसी की हटा देते हैं, 1,90,000 में से आप मान लो कि 40,000 एनटीपीसी की भी हट जाती है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी बचती है यहाँ पर? हमारे पास बचती है पूरी 1.5 लाख वैकेंसी। और ये 1.5 लाख वैकेंसी किसकी है? ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। तो अगर यहाँ पर कोई अखबार ये दावा कर रहा है कि 1 लाख भर्ती आ सकती है, तो ये दावा गलत नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे या रेलवे चाहे तो बिल्कुल यहाँ पर 1 लाख भर्ती ग्रुप डी में फिर से निकाल सकती है, क्योंकि सारी चीज़ों को अगर हम लोग प्लस माइनस करते हैं तब भी हमारे पास लगभग 1.5 लाख पद जो है ग्रुप डी के बचते हैं। और आपको पता है ग्रुप डी में लगातार प्रमोशंस भी होते हैं, एलडीसी जीडीसी के द्वारा रिटायरमेंट भी होते हैं, बहुत लोग जॉब भी छोड़ते हैं। तो ये नंबर बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। इतनी वैकेंसीज 100% अक्टूबर तक बनेंगी और गवर्नमेंट चाहे तो 1 लाख वैकेंसी दे सकती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या देगी या नहीं देगी। अब अगर एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर इसका तीसरा हिस्सा यानी कि 1.5 लाख का तीसरा हिस्सा वही 40-50 हज़ार के अराउंड हमें वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। लेकिन 50,000 भी अगर वैकेंसी आती है तो एक बहुत बड़ा नंबर है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने एनालिसिस आपको करके दिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर 1 लाख वैकेंसी भी ना आई तो 50,000 के अराउंड वैकेंसीज आ सकती हैं। बाकी आप इस बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।